हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अपनी बायोलॉजी में। मैं आपका अजीत यादव, बायोलॉजी एजुकेटर। मैं आज आपको ऐसा टॉपिक जो नीट एग्ज़ाम में हर बार आता है और क्या है, इससे रिलेटेड कई सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो बच्चों से सॉल्व नहीं होते, क्योंकि ये ब्लड ग्रुप का ऐसा एक टॉपिक है जो एनसीईआरटी में डाल रखा है, लेकिन इससे हर बार एग्जाम में आता है, लेकिन बच्चों को ये बहुत हार्ड लगता है। आज मैं इस टॉपिक के साथ आया हूँ। इस टॉपिक का नाम है RH इनकम्पेटिबिलिटी। RH पता है, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया कि RH पॉजिटिव और RH नेगेटिव क्या होता है ब्लड ग्रुपिंग। RH पॉजिटिव यानी प्रोटीन जिस आरबीसी पे, RH पॉजिटिव प्रोटीन जिस आरबीसी पे लगी होती है उसको क्या बोलते हैं, RH पॉजिटिव ब्लड ग्रुप, और जिस पे नहीं लगी होती है वो बेटा नेगेटिव ब्लड ग्रुप। अब एक टॉपिक है RH पॉजिटिव या मदर RH पॉजिटिव हो और फादर RH पॉजिटिव और मदर RH नेगेटिव हो तो ऐसी क्या चीज हो जाती है जो बच्चा क्या हो जाता है, एक्सपायर हो जाता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब देखिएगा केस RH इनकम्पेटिबिलिटी देखो तो नाम देखो, RH इनकम्पेटिबिलिटी यानी कि असंगत। इसका मतलब होता है RH की असंगत। क्या चीज ऐसी खराबी आ जाती है जिससे क्या होता है, बच्चा एक्सपायर कर जाता है, बेबी न्यूबॉर्न बेबी क्या हो जाता है, जैसे सेकंड प्रेगनेंसी होती है बच्चा क्या कर जाता है, खत्म हो जाता है, फीटस हमारा डिस्ट्रॉय हो जाता है। जब केस नंबर देखो, जब फादर RH पॉजिटिव होगा, फादर RH पॉजिटिव और मदर क्या होंगी, RH नेगेटिव होंगी, तो फर्स्ट प्रेगनेंसी के समय जो बेटा जो हमारा फीटस होगा, तो फीटस या देखो कंडीशन देखना, फीटस RH पॉजिटिव हुआ, ब्लड उसका क्या हुआ बेटा, पॉजिटिव, और मदर का तो ऑलरेडी क्या था, नेगेटिव था। तो RH पॉजिटिव तो आराम से क्या होगा, ये वाली जैसे ही डिलीवरी फर्स्ट क्या होगी, डिलीवरी होगी, तो उसके बाद यहाँ से RH पॉजिटिव एंटीजन क्या होंगे, जो उम्बिलिकल कॉर्ड है उसके थ्रू बाहर निकल जाएंगे, किस में चले जाएंगे, मदर के ब्लड में। देखो मैंने सारे RH पॉजिटिव क्या है हमारी, देखो सारी चीज़ मैं बता रहा हूँ। RH पॉजिटिव, RH नेगेटिव क्या है, मदर है, और RH पॉजिटिव क्या हुआ, बेबी हुआ। अब इसमें क्या होता है, जैसे ही हम फर्स्ट टाइम पार्चुरेशन करेंगे, फर्स्ट डिलीवरी करेंगे, तो उसमें क्या होगा कि ये जो RH पॉजिटिव वाला ब्लड है बेबी से कहाँ चला जाएगा, मदर के अंदर चला जाएगा बाया उम्बिलिकल कॉर्ड, और जो बेटा एंटीजन है वो किस में मिल जाएंगे, मदर के ब्लड में मिल जाएंगे। अब क्या होगा कि मदर का ब्लड देखो मदर की जो सेल होगी वो पहले से क्या था भैया, RH पॉजिटिव जो ब्लड है, एंटीजन है, वो किस में आ गया, मदर के ब्लड में आ गया। ये मदर का ब्लड मैंने बनाया कि ये मदर के अंदर है, तो मदर का ब्लड क्या, RH पॉजिटिव ब्लड को मारने के लिए एंटी-RH एंटीबॉडी बनाएगा। मदर का ब्लड समझ लीजिएगा, मदर का ब्लड क्या बनाएगा, एंटी-RH एंटीबॉडी बनाएगा कि कैसे भी जो भी ये ब्लड आ गया है, जो भी एंटीजन आ गया है, तो तुरंत यहाँ कर देगा, क्या कर देगा, खत्म कर देगा, यानी मार देगा। केस फादर यदि RH पॉजिटिव है और मदर क्या है, RH नेगेटिव, तो फर्स्ट डिलीवरी के टाइम यदि बेबी क्या है, RH पॉजिटिव हुआ और मदर RH नेगेटिव तो हुई थी पहले से, तो जो बेबी के जो एंटीजन है वो मदर के अंदर चले जाएंगे, और उस एंटीजन को मारने के लिए मदर का क्या हो जाएगा, इम्यून सिस्टम एक्टिव हो जाएगा। वो इम्यून सिस्टम क्या बनाएगा, एंटी-RH एंटीबॉडी बनाएगा, जिससे एंटी-RH एंटीबॉडी बनाने के बाद क्या करेगा, इसको मार देगा, RH पॉजिटिव एंटीजन को क्या कर देगा, खत्म कर देगा। अब देखिएगा नेक्स्ट लाइन, उसके बाद RH एंटीबॉडी मदर ने बनाई, एंटी-RH एंटीबॉडी प्रेजेंट इन मदर ब्लड बिकॉज एंटीबॉडी अब क्या होगा बेटा, यहाँ पे मार देगा, लेकिन जो एंटी-RH एंटीबॉडी जो मदर ने बनाई थी क्या, एंटीजन को मारने के लिए, बेबी के एंटीजन को मारने के लिए, तो उसमें क्या हुआ, ये वाले जो एंटी-RH एंटीबॉडी है वो मदर के अंदर ऑलरेडी पहले से बने हुए, तो वो क्या हो जाएंगे, वही स्टेबल हो जाएंगे, क्योंकि एंटीबॉडी की जो लाइफ स्पैन होती है एंटीजन से हमेशा क्या होती है, ज़्यादा होती है, मोर होती है, वही लिखा हुआ है। अब क्या हुआ कि सेकंड टाइम जब मदर क्या हुई, प्रेग्नेंट हुई, देखो सेकंड टाइम ऑफ प्रेगनेंसी, फादर तो ऑलरेडी ही पॉजिटिव
ब्लड, मदर क्या है नेगेटिव। तो जब फर्स्ट बेबी हुआ था तो फर्स्ट बेबी की वजह से देखो, और सेकंड बेबी भी क्या है RH पॉजिटिव है, मदर क्या है नेगेटिव है, और मदर का ब्लड में क्या मिक्स था बेटा, anti-RH एंटीबॉडी पहले से था, क्योंकि anti-RH एंटीबॉडी इतनी जल्दी मरते नहीं है, क्योंकि उसकी लाइफ स्पेन क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो अब क्या होगा, ये anti-RH एंटीबॉडी प्लेसेंटा के थ्रू किस में जाने लगेंगे, बेबी में जाने लगे, यानी फीटस में जाने लगते हैं, फीटस में जाने लगते हैं। तो फीटस में जैसे ही जाएंगे anti-RH एंटीबॉडी, ये क्या है पॉजिटिव है, तो anti-RH एंटीबॉडी क्या करने का, बेबी की RBC को क्या करने लगेगा, खत्म करने लगेगा, क्योंकि anti-RH एंटीबॉडी क्या करता है, एंटीजन को मारने का काम करता है। देखो मैंने यहाँ लिख भी रखा, anti-RH एंटीबॉडी ट्रांसफर टू मदर से क्या हो जाएगी, ट्रांसफर हो जाएगी टू अ फीटस बाय अ प्लेसेंटा के थ्रू माँ से बच्चे में anti-RH एंटीबॉडी चले जाएंगे। और तुम्हें पता है anti-RH एंटीबॉडी का काम क्या था बेटा, एंटीजन को मारने का काम था। और एंटीजन किस पे होते हैं बेटा, RBC की मेम्ब्रेन पे होते हैं। तो RBC को ही क्या करने लगे, खत्म करने। जब बच्चे में RBC ही नहीं रहेगी, जब बेटा RBC नहीं रहेगी तो बेटा बच्चा बन ही नहीं सकता, यानी कि आगे ग्रोथ ही नहीं कर सकता। जब बच्चा ग्रोथ नहीं करेगा तो एक समय ऐसा आएगा कि बच्चा क्या हो जाएगा, एक्सपायर कर जाएगा अंदर। यदि बच्चा हो भी जाता है तो उसमें ऐसी भयंकर बीमारी होंगी जैसे एनीमिया वगैरह, और भी कई सारी डिसीज होती हैं, यानी आफ्टर टाइम वो 1-2 साल बाद क्या हो जाएगा, एक्सपायर हो जाएगा, या माँ के पेट में क्या हो जाएगा, एक्सपायर हो जाएगा सेकंड बेबी। ठीक है, अब देखो आगे नेक्स्ट स्लाइड। अब इससे हम बच कैसे सकते हैं, तो मैंने आपको बताया था प्रिवेंशन, यानी कि हम क्या करें कि जब फर्स्ट जैसी डिलीवरी हो जाए, फर्स्ट क्या हो, डिलीवरी को बायोलॉजी की भाषा में बोलते हैं पार्चुरेशन। क्या बोलते हैं, पार्चुरेशन। जैसे ही डिलीवरी हो जाएगी उसके तो हम तुरंत क्या कर दें, एक रोगम वैक्सीन आती है, वो वैक्सीन क्या कर दें, हम माँ को तुरंत दे दें, जिससे क्या हो, ये RH पॉजिटिव जो मदर के अंदर एंटीजन चला गया था वो रोगम वैक्सीन ये खत्म कर देगी। पर लेकिन समय इस पे कि ये तब हम लोग दें कि जैसी डिलीवरी हो जाए तो तुरंत हम क्या कर दें, इसको रोगम वैक्सीन दे दें, जिससे क्या हो, जो मदर का ब्लड है वो anti-RH एंटीबॉडी नहीं बना पाए। और यदि उसने anti-RH एंटीबॉडी बना लिए तो फिर यही सारी चीज़ होंगी कि सेकंड बेबी होगा तो यही anti-RH एंटीबॉडी उसकी जो बेटा सेकंड वाली फीटस है उसको क्या कर देंगे, मार देंगे। अब देखो उससे डिसीज क्या होती है, देखो डेस्ट्रॉय द RBC, ठीक है, डेस्ट्रॉय द RBC, तो रिजल्ट एनीमिया, क्या हो जाएगा बेटा, एनीमिया। हीमोलिटिक डिसीज ऑफ न्यूबॉर्न बेबी, नए बच्चे होते हैं जो बेटा नवजात शिशु होते हैं, उनमें कौन सी डिसीज हो जाती है, हीमोलिटिक। हीम का मतलब होता है ब्लड से संबंधित, हीम कहीं भी वर्ड आए तो आप क्या समझेंगे, ब्लड से बात हो रही है। कहाँ से बात हो रही है, ब्लड से बात हो रही है। हीमोलिटिक डिसीज ऑफ न्यूबॉर्न बेबी, उसमें ब्लड की कमी हो जाएगी नए बच्चे में। एर्थियोब्लास्टिक, देखो RBC का नाम ही क्या था, एर्थियोसाइट, WBC का ल्यूकोसाइट, प्लेटलेट्स का थ्रोम्बोसाइट, यहाँ पे क्या है, एर्थियोब्लास्टिक, यानी कि RBC क्या हो रही है, खत्म हो रही है, किसमें, फिटेलिस यानी कि फीटस में। तो बेटा इसका RH इनकम्पेटिबिलिटी का मतलब क्या है बेटा, कि जो RBC जो बच्चे में क्या हो जाएगी, RBC क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, क्योंकि किसकी वजह से, anti-RH एंटीबॉडी के बेटा बनने की वजह से। तो ये सारी चीजें फिर दोबारा से एक बार हम लोग क्विक रिवीजन करते हैं, देखिएगा आगे क्विक रिवीजन करते हैं हम लोग। RH इनकम्पेटिबिलिटी क्या चीज है कि फादर RH पॉजिटिव है और मदर क्या है, RH नेगेटिव। फादर क्या है, RH पॉजिटिव और मदर क्या है, RH नेगेटिव। यदि उसका फीटस पहला बच्चा RH पॉजिटिव हुआ और मदर तो ऑलरेडी क्या थी, RH नेगेटिव थी, तो क्या होगा, RH पॉजिटिव वाला एंटीजन मदर के अंदर डिलीवरी के टाइम क्या हो जाएगा, उसमें चला जाएगा। उसके बाद क्या होगा, जो उसके अंदर इस एंटीजन को मारने के लिए मदर का ब्लड क्या करेगा, अपना इम्यून सिस्टम एक्टिव करेगा। उस इम्यून सिस्टम को एक्टिव करने के लिए जैसे ही करता है वो बेटा RH पॉजिटिव ब्लड यानी एंटीजन को क्या कर देगा बेटा, मार देगा। अब सेकंड टाइम यही
सेकंड टाइम जैसी प्रेगनेंसी होती है, सेकंड टाइम जैसी प्रेगनेंसी होगी तो ये जो मदर ने anti-RH एंटीबॉडी बनाए थे वो क्या करेंगे, इसको बेटा यही फिर दोबारा से बच्चे में क्या हो जाएंगे, ट्रांसफ़र हो जाएंगे। और फिर दोबारा से ट्रांसफ़र होने के बाद इसकी जो बेटा मदर के अंदर जो सेकंड फीटस पल रहा है वो क्या हो जाएगा, मर जाएगा। यानी उसमें आरबीसी की संख्या क्या होने लगी, दिन प्रतिदिन कम होने लगेगी, क्योंकि ये anti-RH एंटीबॉडी आरबीसी को यानी एंटीजन को मारने का काम करेंगे। थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो एंड लाइक एंड सब्सक्राइब शेयर माई चैनल।